हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है ये मैं आपको बता दूं। आज जो हम चैप्टर क्लियर करने वाले हैं वो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो गांधी जी द्वारा लिखित है एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर है। तो दोस्तों, मैं आपको इस चैप्टर में बता दूं कि आपको पूरे पेशेंस के साथ आपको हमारे साथ बनना होगा, क्योंकि आप अपने बुक्स में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये स्टोरी है। मैं आपको ये स्टोरी हिंदी में कन्वर्ट करके बताने वाला हूं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर हम क्लियर करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस चैप्टर को समझे, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके इस चैप्टर को समझाने वाला हूं, और फिर जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा उसको भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए जो कहानी मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूं, जितने सारे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी में कन्वर्ट करके, उनको आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा और याद रखना होगा। यही आपको एग्जाम में काम आएगा। कैसे? क्योंकि अगर आपको स्टोरी याद रहेगा तो आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको उसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। फिर आप उसका आंसर जब आपको हिंदी में पता होगा तो आप उसको ट्रांसलेशन के रूप में बना करके भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको आंसर याद नहीं रहेगा तो इसके लिए आपको ट्रांसलेशन मोस्ट रूप से आना चाहिए। तो इसके लिए हम बेसिक भी सीख रहे हैं साथ में। हमारे इसी चैनल पे आपको बेसिक भी सिखाया जा रहा है। तो जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपको ट्रांसलेशन भी क्लियर हो जाएगा, स्पीकिंग कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले और चैप्टर को अच्छे से समझे, पूरे जोश और जुनून के साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे, ताकि एक एक पॉइंट्स आप नोट कर सके याद करने के लिए और ध्यान रखने के लिए। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर महात्मा गांधी है। वही महात्मा गांधी जिसे हम राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। तो पहले मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चैप्टर के आंसर से ज़्यादा एग्जाम में आपको राइटर के बारे में पूछा जाता है। तो मैं थोड़ा सा गांधी जी के बारे में तो आप सब जानते हैं, पर जो बेसिक है इस चैप्टर के लिए, जो ज़्यादा जरूरी है, जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अरे यार, बंदर नहीं, पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में एक गांव है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में गांव है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, क्योंकि इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और किसी के भी नाम के आगे करमचंद गांधी लगाया जाता है। और मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनका नाम मोहनदास था, तो इसके लिए इनके साथ इनके पिता का नाम को भी ऐड कर दिया गया, मोहनदास करमचंद गांधी। फ्रेंड्स, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इन्होंने कई सारे सत्याग्रह किए, कई सारे आंदोलन किए। इन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के दम पे अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को अपने देश से भगा दिए, यानी उनको जाने पे मजबूर कर दिए। तो दोस्तों चलिए, मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे बिहार के लिए इन्होंने खासकर क्या किया। तो इन्होंने बिहार के किसान के लिए एक सत्याग्रह चलाया था। तो इन सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया था कि सत्य अहिंसा के साथ इन्होंने ब्रिटिश को भगाया है। वहाँ उस समय बिहार में होता क्या था कि ब्रिटिश जो थे इन पे कब्जा किए हुए थे और इनसे किसानों से ज़्यादा काम करवाते थे और उसके बदले उनको कम मेहनताना देते थे। तो उसको ज़्यादा मेहनताना दिलवाने के लिए, उसको सही कमाई का पैसा दिलवाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया था। तो इन्होंने ऐसे कई सारे आंदोलन किए, कई सारे कार्य किए। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इस चैप्टर पे कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको गांधी जी के अनुसार 2 चीजें जाननी है। एक है सभ्यता और दूसरी है संस्कृति। सभ्यता क्या होता है और संस्कृति क्या होता है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूं। सभ्यता हम उसे कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके समाज से आता है, उसके समाज से उसको प्राप्त होता है, जो उसके शिक्षा को दर्शाता है,
जो उसके रोजमर्रा की जिंदगी के कार्यों को दर्शाता है, जो अपने काम रोज डे बाय डे करते हैं उस काम को बताता है। यही होती है उसकी सभ्यता, कि वह अपना हर रोज का काम किस तरीके से कर रहा है, वह किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वह अपनी एजुकेशन सिस्टम को, अपने नॉलेज को किस तरीके से लोगों के साथ शेयर कर रहा है, दिखा रहा है, ये उसकी सभ्यता होती है। और मैं संस्कृति के बारे में बता दूं तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारी कल्चर जो होती है वह होती है अपने से बड़ों का सम्मान करना, दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना, अपने धर्म का और अपने समाज का सही तरीके से अपने ग्रंथ का ज्ञान रखना और उसका प्रचार प्रसार करना हर एक धर्म में, तो ये संस्कृति कहलाती है। तो ये सभ्यता और संस्कृति, इसी के बारे में गांधी जी ने कहा है कई सारी चीज़ें जो हम लोग इस चैप्टर में क्लियर कर रहे हैं। गांधी जी ने इसमें एक चीज़ और बताई थी कि यूरोप की सभ्यता जो थी वह हमारे भारत की सभ्यता से थोड़ी अलग थी। थोड़ी अलग कैसे थी मैं ये आपको बता दूं कि हमारी भारत की जो सभ्यता है यह जो है आदमी के नैतिक मूल्यों को ज़्यादा अहमियत देती है, लेकिन जो यूरोप की सभ्यता है वह नैतिक मूल्यों को ध्यान न दे करके लोगों के अमरता का प्रचार करती है। यह हमारा यूरोप में और इंडियन के कल्चर में और सभ्यता में ये डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर में गांधी जी ने यही कई सारी चीज़ें बताई, हमारे सभ्यता, संस्कृति, इन सारे चीज़ों का बखान किया है और इन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स, यही है इस चैप्टर में जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, ये सारे चैप्टर में यही दिए हुए हैं जो आप पढ़ेंगे और समझेंगे। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा और ध्यान से आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और सारे क्वेश्चन को नोट करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के जो एग्जामिनेशन में आपको 99% चांस है कि पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारे क्वेश्चन आंसर को एक एक करके सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। तो इसका आंसर होगा, गांधी जी पॉपुलरली नोन एज बापू वाज द फादर ऑफ आवर नेशन। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस as the chief weapons against the British rule in Indian was he was a politician and spiritual leader at the same time। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है कि गांधी जी एक राष्ट्रपिता के रूप में हमारे देश के सबसे महान नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ सत्य और अहिंसा के साथ ब्रिटिश से लड़ाई की और हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। इस तरीके से वह एक साथ और एक ही समय में एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी कि आध्यात्मिक नेता भी थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। यानी कि गांधी जी ने किसान के लिए बिहार में क्या किया, ये इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, द फार्मर्स ऑफ बिहार सफरेड अ लॉट अंडर द ब्रिटिशर्स। दे वीआर फोर्स्ड टू कलेक्टिव इंडिगो। दे यूज टू गेट अ वेरी लो प्राइस। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर देयर क्यूज। At last the farmer got relief from their suffering। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि जो अपने देश में जब ब्रिटिश का मतलब अधिकार था, तो उस समय क्या करता था कि वो लोग किसान से ज़बरदस्ती काम करवाता था और उस काम के बदले उसे बहुत ही कम कीमत दिया जाता था, बहुत ही कम प्राइस दिया जाता था। तो गांधी जी ने उन किसानों को मतलब अपना हक दिलाने के लिए, उनका मेहनताना दिलवाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, जो इससे किसानों को काफ़ी मदद मिली और उससे उनके मेहनताना भी मिलना प्रारंभ हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि आप सिविलाइजेशन और कल्चर से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसका आंसर कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में आपको क्या बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, सिविलाइजेशन इज़ द मैनर ऑफ मैंस लाइफ। इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन एट द सोसाइटी इन विच अ मैन लिव्स। इट इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू अ मैंस कंडक्ट एंड बिहेवियर इन हिज डे टू डे लाइफ। कल्चर इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इट।
फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि कल्चर और संस्कृति आदमी का वह होता है जिसमें वहाँ से उसको संस्कृति और कल्चर उसको वहाँ से प्राप्त होता है जिस समाज में वह रहता है। उसी समाज से उसका बिहेवियर बनता है, उसका बात व्यवहार चाल ढाल, उसका रोज़ का दैनिक कार्यक्रम उसके इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका कल्चर कैसा है, उसका सिविलाइजेशन कैसा है, यानी कि उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति उसके रहने वाले समाज पे डिपेंड करता है। तो इसका अर्थ इस आंसर का यही मतलब हुआ। तो दोस्तों, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी कि हमारे इंडिया की जो सभ्यता है वह यूरोप के सभ्यता से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है, यह बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, देयर आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेस एम्फेसिस ऑन मोरल वैल्यूज़ विल यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी। यानी कि कह रहा है कि हमारी भारतीय सभ्यता जो है वह नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा जोर देती है और यूरोपियन सभ्यता जो है यह अमरता का प्रचार करती है। दोस्तों, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड, वाट मेक द माइंड रेस्टलेस। यानी कि कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा है कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है और कौन ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग को रेस्टलेस बनाती है। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड as it wants more and more. The more it has, the more it want. Ever need are unlimited. Passion are never satisfied. In short, it is like an unbridled horse. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि गांधी जी के हिसाब से दिमाग रेस्टलेस इसलिए है और उसको रेस्टलेस बर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि आदमी की जो चाहत होती है, जो इच्छा होती है, वह अनलिमिटेड होती है। वह चाहता है कि मुझे और मिले और उसे अब मिलता है तो और चाहता है कि और ज़्यादा मुझे मिले और सबसे ज़्यादा मुझे मिले। इसलिए उसका दिमाग हमेशा अशांत होता है, एक अनब्रिडलेड हॉर्स की तरह।